सीनियर जिनके माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और जो बहुत कामयाब हैं, ठीक है, हम सबकी रोल मेंटोर है। और जो आपको बताया ना फॉरेन ट्रिप सपना होता है, मैम ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है जो मैम खुद बताएंगी, तो जोरदार क्लैपिंग के साथ में स्पीच में गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा बहुत आया है ना, मुझे भी बहुत मजा आया। मैं देख रही थी फर्स्ट टाइम जो रोशनी आई थी तो बुरखे में आई थी, किसमें आई थी? बुरखे में आई थी, है ना। और मैंने इस लड़की का मतलब ये था कि जब मेरे को सिलेक्शन फॉर्म मिला इसका कि आपकी इसकी वेरिफिकेशन करने जाना है, तो मैंने कहा ये ना कुछ नहीं करने वाले और इस लड़की में मैं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ही मॉडर्न फैमिली की लड़कियों को देखा जो अपने पेरेंट्स उनके घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, नेगेटिव करते थे, बोलते थे नहीं जी हम तो भेज ही नहीं सकते। मैं कहीं अपनी आंखें नहीं दिखा सकती हैं तो सोचो ये कर क्या सकते हैं। मैं कहा इनके लिए रहता तो जाके नर्सिंग कॉलेज ही बना है, सिर्फ कोई पढ़ सकती है। तो मतलब मैं इतना नेगेटिव थी ये चीज़ लेकर कि मुझे लगता था ये लड़कियाँ नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो कौम है, जो फैमिली है, वो इनको आगे निकलने की नहीं देती है, ठीक है, और दबी हुई रह जाती है हमेशा ही। लेकिन रोशनी का जब सिलेक्शन किसी और सीनियर ने किया तो उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप करवाया। मुझे अच्छे से याद है 15-20 हज़ार रुपये की जो फीस थी, इनके फादर ने 5-5 हज़ार रुपये सैकड़े पे ब्याज लेकर स्टार्ट करवाया था। क्यों? क्योंकि घर में 3 बड़े भाई हैं, 2 बहनें छोटी हैं दोनों। तो भाभी और भाइयों का कहने का मतलब ये था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनके अब्बू एक रेडी पे काम करते हैं, तो उनके अब्बू ने क्या बोला, मेरी बेटी भी आपकी तरह बन जाएगी क्या बोला, आप इसके अपनी तरह बना दो बस, ठीक है, मैं दे दूंगा। तो बेटे और खिलाफ थे, लेकिन फिर भी एक माँ बाप कहते हैं ना, माँ बाप अगर जब तक है तो बेटियों के लिए क्या कहते हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो बेटियों के लिए या बेटे के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है ना। तो उन्होंने क्या है, एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद रोशनी अपनी अब्बू को, कभी अम्मी आ रही, कभी कोई आ रहा है, तो वो 60-65 साल की उम्र के जब वो आते थे, मैं बोलती थी तुम ये कर रही हो, कैसी लड़की हो बताओ, अगर ये बस में से गिर गए, चोट लग गई, कोई दिक्कत हो गई, तो तुम तो कुछ क्या कर रही हो, चलो एक काम करो घर चले जाओ, ठीक है। लेकिन फिर इसमें चेंज करना स्टार्ट करा, और चेंज करते 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 क्या हुआ, आज आपके स्टेज पे सामने हो गया। आपको पता है 1 से 1.5 साल लग गया इसे बोलने में, सिर्फ इतना डरती थी, इतना घबराती थी। स्टेज का नाम सुनते उस दिन छुट्टी पे या पेट में दर्द है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? स्टेज का नाम सुनते कि कल आपको स्टेज पे जाना है, तो उस दिन गायब, ठीक है, या सबसे पीछे बैठना उठा के, ठीक है। तो ये क्या था, डर था। लेकिन आज कंटिन्यू मैं देख रही हूँ 1-1.25 घंटा बोल गई, और कितना ब्रीफ और कितना अच्छा बोला कि नहीं बोला। लेकिन आप में से अगर मैं किसी को भी यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो बोल सकते हो क्या? आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो MA BA कर चुके हैं, BTech कर चुके हैं, ठीक है, और टीचिंग कर रहे हैं, कोई लॉयर LLB कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर उन्हें भी खड़ा कर दूँ तो आपको लगता है नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि माहौल नहीं है। क्या नहीं है? उनके पास एक माहौल नहीं है। और बुरा नहीं मानना, जब मैं इस प्रोग्राम में आई थी, जैसे कि अभी इस मैम ने बताया कि मेरा नाम नीतू है, और मैं अपने घर की बात करूँ तो मम्मी पापा हैं, 2 छोटे भाई हैं। मैंने इस प्रोग्राम को जब स्टार्टिंग करा, घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके कारण मुझे जॉब करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? जॉब करनी पड़ी, क्योंकि हालात ऐसे थे कि अगर फादर को कुछ हो गया तो घर में खर्चा कौन चलाएगा। कैसे भी करके जॉब करनी स्टार्ट करी। ये जब एडमिशन लिया तो मेरे को अच्छे से याद है कि आधी फीस जो जुगाड़ नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से 2 राहों में फंस गई थी कि फीस दूं या जो दे रखी है उसे भी छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन देना था, तो क्या हुआ कि मैंने कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके वो फीस एंड तक टाइम लेकर क्या उसे सबमिट करा, और यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट करा। और स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे बुरे हालातों को अच्छे हालातों में बदलना शुरू किया। क्या किया? बुरे हालातों को अच्छे हालातों में बदलना स्टार्ट किया। मुझे अच्छे से याद है कि हम एक कमरे में रहा करते थे, ठीक है, एक ही कमरा था, एक ही फ्लोर था, और कोई रहने की सुविधा नहीं थी। उसी में हम 5 लोग एडजस्ट करते थे, उसी में सब कुछ करना पड़ता था। कोई गेस्ट आता था तो घर में दिक्कत होती थी, कोई गेस्ट आता था तो अच्छी घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है, कि जिसमें हम उनको खिला सके, सुला सके, बिठा सके। समझ रहे हैं बात? वो छोटी छोटी जरूरतों को क्या है महसूस किया, फील करना स्टार्ट किया, या नहीं हमारे पास भी होनी चाहिए, पापा के लिए कैसे करेंगे सब। समझ आ रही मेरी बात? भाई बहुत छोटे हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि बेटा ही कमाएगा, जरूरी है क्या? अच्छा जरूरी है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। अच्छा जितना बच्चे को माँ बाप ये तो नहीं बोलता ना बेटा और बेटी है, तो बच्चे बोलते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, फिर बताते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, ऐसा बताते हैं। तो जितना दर्द एक माँ को बेटे को पैदा करने में लगता है, उतना ही तो बेटी को भी लगता है। अच्छा एक बात को, सारे ख्वाब बेटा ही क्यों पूरा करेगा माँ बाप के, बेटी क्यों नहीं करेगी? मेरा ये मानना था, मेरा ये सोचना था। समझ रहे मेरी बात? तो जब हम चाहते हैं कि माँ बाप हमारे साथ भेदभाव ना करें,
तो हमें भेदभाव ना करने का कारण भी तो देना पड़ेगा ना हमको। जब बेटा कमा रहा है और लड़की घर बैठी है तो माँ बाप की मजबूरी हो जाती है कि अब इससे क्या है, दूसरे घर भेज देना। समझ रही मेरी बात? और इससे कुछ ना कराना। क्यों? क्योंकि हम इस पे भरोसा, अच्छा लड़कियों को भरोसा होता है? नहीं होता है। 90% भरोसा नहीं होता है, लेकिन 90% लड़कों पे भरोसा होता है। वाई? क्योंकि लड़कियों पे भरोसा वो क्यों नहीं करती? घर से बाहर निकलेंगी तो हो सकता है ना हवा पानी बाहर का लग जाए, पहली बात बिगड़ जाए, गलत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेरे पापा का भी ऐसे ही सवाल था कि नहीं तुम घर में, मैं हूं ना जिंदा, अभी तो हूं ना, हमारा थोड़ी ना हो, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम गाँव चले जाना। क्या बोलते थे? मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम गाँव चले जाना। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने लोगों को उनको बोलते थे कि बेटी की कमाई खाएगा क्या, एक ही तो बेटी, उससे भी कमाई। हमारे घर खानदान में बेटियां कमाती है क्या, तुमको पहले ये बता, ठीक है। इसकी पढ़ाई छुड़वा दे, छोटे वाले भाई को बोलते थे इसकी पढ़ाई छुड़वा दे, इसको लगा ले अपने काम पे, इसको साथ में काम सीख जाएगा, सिखा दे, कर दे। क्यों है बोलते थे ऐसा? क्योंकि फादर बीमार रहते थे। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे बहुत सारे हालातों में क्या है, टेंशनों में लाइफ चल रही थी। लेकिन मैंने 12वीं के बाद जॉब करनी शुरू करी। जॉब करते करते जो हमारे सीनियर है, कोच है मेरे, वो डॉक्टर है। जाने अनजाने में उससे मुलाकात हुई। कहते हैं ना जब हम कुछ बड़ी शिद्दत से किसी चीज को पाना चाहते हैं, अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी कायनात जो है ना हमें अच्छे लोगों से मिलाने में टकरा ही देती है। होता ही नहीं होता? तो मुझे भी ऐसी जाने अनजाने में सर में दर्द होने लग गया, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा थी, रोती इतनी ज्यादा थी। तो किसी ने बताया कि आप आंखें टेस्ट करवा लो। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाऊंगी, हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, क्योंकि इंजेक्शन का डर लगता था, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला क्लिनिक है